हमें चाहिए गिरफ्तारी, हमें चाहिए गिरफ्तारी। We want justice, we want justice। सिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूँ तुम लोग को। मैंने यहाँ पे उसका कहना था कि मैंने तुमको यहाँ पे रखा है, जहाँ पे ऐसा सा बात हुआ। फिर धीरे धीरे बात बढ़ी, उसके बाद ही वो मुझे मारने जैसा कर रहा था। तो और थोड़ी बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। उन लोग नहीं मान रहे थे, बार बार धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे तुम डॉक्टर नहीं हो तुम। कि ये उंगली है, इसमें चोट लगी थी। ये कैसे चोट लगी है मुझे ये इसको मैं मानव ही नहीं मानता। और ऐसे लोग जो दारू पी के या नशे के हालत में यहाँ पे आके इस प्रकार के कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में खड़े हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में। इमरजेंसी यूनिट के सामने हम लोग खड़े हैं, जहां पे बीती रात में डॉक्टरों के ऊपर हमला किया गया है कुछ युवक द्वारा। आपको बता दें कि 2 से 3 युवक आए थे, नशे की हालत में थे। डॉक्टरों से हमने बातचीत करके पता लगाया है कि 2 से 3 युवक थे जिन्होंने मारने की कोशिश की थी, गलत बातचीत करने की कोशिश की थी, गाली गलौज करने की कोशिश की थी। लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगे रहिए। अभी हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल पे, जहां पे आपको बता दें बीती रात में इमरजेंसी डॉक्टर्स के साथ हमला हुआ है। हमले में बता दें 2 से 3 लोग शामिल थे, जिसमें सामने से आके हमला किया गया था। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो उस समय पे साथ में थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या था पूरा? हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर राजीव गुप्ता है। मैं सर्जरी का 3rd ईयर PG रेसिडेंट हूँ। मेरा कल यहाँ पे ड्यूटी में मैं पदस्थ था। इसमें 3 लोग आए थे, जिसमें से एक मरीज था और 2 उनके परिजन थे, साथ में आए थे। तीनों के तीनों दारू पिए हुए थे। पर्ची कटाया और CMO ऑफिस जब गए तो CMO ऑफिस में भी CMO जो मैम है हमारी, उनसे बदतमीजी किया। CMO मैम यहाँ तक कि इतना आघात हो गई थी, इतना डर गई थी वो, कि जो उनके साथ में जो फीमेल डॉक्टर थी 2, उनको उन्होंने मना किया कि तुम लोग बाहर मत निकलो, है ना, जो भी आए हुए हैं बदमाश लोग। उनसे मैम भी डरी हुई थी तो उनको मना किया। फिर वो शुरुआत में तो 3 आए थे, जिसमें से एक पेशेंट था और 2 लोग थे, तीनों नशे में थे। फिर पेशेंट कैजुअल्टी में आया। कैजुअल्टी में जब हम पेशेंट को देख रहे थे तो पेशेंट कैजुअल्टी में भी माँ बहन की गाली दे रहा था। तो हम ये था कि पेशेंट है और अल्कोहलिक वो है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो वो गाली वाली दे रहा था। हम उसको उतना माइंड नहीं कर रहे थे, पर पेशेंट लगातार गाली दे रहा था हमारे वार्ड बॉय को, हमारे नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टरों को। मुझे खुद भी वो, जब मैं उसका एग्जामिन करने जा रहा था तो खुद भी मुझे गाली दे रहा था। उनके साथ जो 2 आए थे उनको हम लोगों ने बोला कि आप पेशेंट को जो आगे की कार्रवाई, जांचें हैं, इलाज है, वो कराने के लिए आप जाएं। तो वो बोले कि ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है, और तुम्हारा नहीं, ये तो तेरा काम है। इस टाइप का उनका वर्ड था। पेशेंट को फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से इलाज करके आगे जांच के लिए भिजवाया वार्ड बॉय के द्वारा। जब पेशेंट वार्ड वहाँ पे नहीं था कैजुअल्टी में, तब भी उनके जो 2 अटेंडर थे कैजुअल्टी के अंदर में ही, आपातकालीन के अंदर में ही डॉक्टर के चेयर में आके बैठ गए थे। और उनका थोड़ा बिहेव अच्छा नहीं था। उनको बोला गया ये डॉक्टर की सीट है और आपका पेशेंट बाहर चला गया, आप कृपया करके आप बाहर चले जाओ। वो उसमें भी नहीं जा रहे थे। उनका ऐसा बनाए थे जैसे कि वो घर में घूम रहे हों, अपने मन से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जबकि उनका पेशेंट वहाँ पे था नहीं। एक उसमें से ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ लड़का था, वो आया, वो पहले से भी काफ़ी बदतमीजी कर रहा था। वो हमारी जो 3-4 फीमेल स्टाफ वहाँ पे बैठी थी डॉक्टर्स, उनमें से एक जन का नाम पूछ रहा था। नाम नहीं बताने पे थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना देख के हमारा एक डॉक्टर स्टाफ था, वो उनको बोला कि आप थोड़ा तमीज़ से बात करो करके।
तो वो उनको रिटेलेट करके उनको मतलब बोल रहा है कि मैं तुमको तमीज़ सिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूँ, तुम लोग को मैंने यहाँ पे उसका कहना था कि मैंने तुमको यहाँ पे रखा है जहाँ पे ऐसा बात हुआ। फिर धीरे धीरे बात बढ़ी, मैं भी पलट के बोला भाई तमीज़ से बात कर, और तुम्हारा पेशेंट बाहर है तुम बाहर जाओ करके। तो मुझे भी गाली गलौज करना चालू किया। तो उसके बाद ही वो मुझे मारने जैसा कर रहा था, तो धक्का मुक्की करके जैसा भी करके, और वो हमारे जो स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मी है उनको हम लोगों ने बुलाया। वो जब तक आए तब तक हम लोग के साथ धक्का मुक्की हो चुका था और उनको बाहर निकाला गया। ये घटना हुई थी। इस घटना के बाद में उनके साथ में 10 से 15 लोग हैं, वो आए। उन्होंने हमारे जो चौकी है, हमारी पुलिस चौकी यहाँ पे है बनी हुई, उनमें जो पुलिस हैं उनके साथ और जो 5 गार्ड थे उनको ढकेलते हुए वो कैजुअल्टी हम लोगों ने बंद कर दिया था, उसमें वो दरवाज़ा खोल करके घुसे। मेरे साथ, कृपा सर के साथ और बाकी डॉक्टरों के साथ भी वो हाथापाई किए, गार्ड के साथ हाथापाई किए, उसमें पुलिस वाले जो थे कर्मी उनके साथ भी हाथापाई हुआ है, धक्का मुक्की हुआ है उनके साथ भी। इतना होने के बाद जब पुलिस आई तो पुलिस भी कैजुअल्टी में जब आई और थोड़ा मामला शांत हुआ, उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे वो हमको बाहर निकलने की धमकी और जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। और लगातार उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे कोई फीमेल स्टाफ मौजूद थी और उनसे कोई मेल स्टाफ बात कर रहा था, तो बात करने के दौरान बीच में उन्होंने बोला इस कारण उनके साथ ऐसा मारपीट हुआ है। नहीं तो ऐसा क्या है, फीमेल स्टाफ नहीं थी, फीमेल जो अगर जूनियर है हमारी तो उनसे हमारा पेशेंट का ऐसा डिस्कशन, पेशेंट के बारे में डिस्कशन होते रहता है और वैसा कुछ नहीं हुआ था। अब वीडियो में भी है साफ, वो जाकर के पहले फीमेल स्टाफ से वो नाम पूछना और उनसे अजीब सा बिहेव से बात कर रहे थे। मैं खुद था, मैं ही था वो, तो ये बात मैं थोड़ा सुन रहा था, पर मैं सोच रहा था कि ये बात दारू पिए हुए लोग हैं, अपने आप धीरे धीरे सलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज का है ये, ठीक है, हमेशा कोई ना कोई आते रहता है, ऐसा होते रहता है। तो हमको आदत है कि हम जानते हैं कि थोड़ा सा है पिया हुआ, वो शायद हो जाएगा ठीक, पर वो ज़्यादा ही बदतमीजी बता रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो हाथापाई पे भी आ जाएगा वो। तो इसलिए उसको उनके तरफ से भी हमारी तरफ से भी धक्का पाके करके उनको बाहर निकाला गया। सुरक्षा गार्ड कहाँ पे थे? सुरक्षा गार्ड को बुलाया गया, सुरक्षा गार्ड आ गए थे, तभी उन्होंने ही हमारे उनको लेकर के बाहर गया, वो बाहर लेके गए थे उनको। हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद है उनमें से एक डॉक्टर के हाथ में चोट भी लगी है, बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे चोट लगी थी। एक बार चोट दिखाएंगे सर आप, कि ये उंगली है इसमें चोट लगी थी, ये कैसे चोट लगी है? जब मॉब आई थी दोबारा से तो हमारे सुरक्षाकर्मी जो थे, पुलिस थी, वो रोक रही थी, फिर भी उनके द्वारा जब हाथापाई किया गया तो सर को चोट आई थी और इससे सर के दाहिने हाथ की जो बीच की उंगली है उसमें फ्रैक्चर है। और इसके बाद जब हम यहाँ की चौकी में कंप्लेन दर्ज कराने गए थे तो पूरा कैजुअल्टी को जो मॉब थे वो घेर के रखी थी, हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बहुत देर बाद, कम से कम 10-20 मिनट बाद हम जब बाहर आए अपना जो भी है पुलिस चौकी में अपना बयान दर्ज कराने के लिए, तब भी वो वहाँ पे हमको धमकाया गया और वीडियो बना रहे थे हमारा कि तुमको देख लेंगे बाहर करके, फोटो ले रहे थे हम लोग का, और हम लोग को बयान लिखने में भी सामने लड़का, हाँ सामने लड़का था जो लड़ाई किए थे वो, और जो बाद में मॉब पूरी आई थी वो। मैं डॉक्टर रेशम सिंह हूँ, मैं GDA का जो है प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जैसे ही मेरे पास ये शिकायत आई तो हम तत्काल वहाँ पे पहुँचे, तो तब तक जो आताताई थे वो चले जा चुके थे। तो उसकी लिखित शिकायत हमने अपने संस्था प्रमुख को दिया, थाने में, महोदयपाड़ा थाने में हमने दिया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि तत्काल उनकी जो है गिरफ्तारी और आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। पर हमारा प्रमुख कंसर्न ये है कि आप एक जगह, ये एक मेकाहारा की बात नहीं है, आप छत्तीसगढ़ के लेवल की बात नहीं, आप पूरे भारतवर्ष में देखिए, हर दूसरे या तीसरे दिन आप देखेंगे कि चिकित्सक के साथ आपको जो है मारपीट की घटना सुनते होंगे। न्यूज़ुअली आप न्यूज़ वाले हैं, आपके पास ये हर एक न्यूज़ पहुंचती होगी। तो सिर्फ चिकित्सकों के साथ, सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पे निःशुल्क मरीजों की सेवा दी जाए। और हमारे, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो रेसिडेंट हैं वो 24 से 48 घंटा कंटिन्यूस सेवा पे लगे हुए हैं, उसके बाद भी उनके साथ इस प्रकार की घटना, ये निंदनीय है, ये इसको मैं मानवीय नहीं मानता। और ऐसे लोग जो दारू पी के या नशे के हालत में यहाँ पे आके इस प्रकार का कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऐसे लोगों को तत्काल जो है नॉन अवेलेबल वारंट है, इनको तुरंत गिरफ्तार करके इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। हमने सरकार से मांग भी की है, सारा लेटर दे दिया है, हमारे संस्था प्रमुख भी अपने तरफ से लेटर दे दिए हैं। वो हम आशा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। परंतु इसके साथ हमारा सरकार से ये भी मांग है, आप देखेंगे कि कल 1 जुलाई है और हमारा डॉक्टर्स डे है, उस दिन हम चिकित्सक दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। मानव चिकित्सक जीवन जो है मानव सेवा को समर्पित होता है।
उनके साथ इस प्रकार की घटना, और चिकित्सक दिवस के एक दिन पहले ही, तो ये माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए कि उनके राज्य में इस प्रकार का चिकित्सक के साथ जो घटना हो रही है ये निंदनीय है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो चिकित्सकों का, पूरे प्रदेश के चिकित्सकों का जो है मनोबल गिरेगा और उससे अल्टीमेटली एक पेशेंट ही सफर करेगा। अगर एक चिकित्सक जो है सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे इलाज दे पाएगा। तो मेजर कंसर्न हमारा जितने जो शासन प्रशासन से वही है कि आप हमारी सुरक्षा बढ़ाइए। कैजुअलिटी है यहाँ पे, बहुत विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग थॉट्स के लोग हैं, तो आपको ये किसी पे कि आप हमारी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। किसी भी प्रकार का जो ऐसे जो ड्रिंक वाले केस हैं या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कैनाबिस ड्रिंक लेके ऐसे जो आए हैं लोग आ रहे हैं, उनका कैजुअलिटी के बाहर ही रखा जाए, जो मरीज है उसी वही अंदर जाए। तो ये बहुत सारे डिमांड है जो हम अपने लेटर पे दे के दिए हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इसका निराकरण होगा। और प्रदेश लेवल पे भी अगर इसका आप देखेंगे, जैसे 2 दिन पहले आप न्यूज के माध्यम से आपको मिला होगा, नारायणपुर में हमारी महिला चिकित्सक थी, उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। तो ये सब चीजें बारी बारी एक के साथ एक हो रही है, तो इसका निराकरण करना बहुत जरूरी है। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक पहले से है, उसको कठोरता से लागू करना बहुत जरूरी है ताकि इस प्रकार का जो पुनरावृत्ति फिर से ना हो। लगातार डॉक्टरों के साथ ऐसा हमला करते हैं, डॉक्टरों के ऊपर लगातार ऐसे बहुत केस आ रहे हैं जी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। एक बार अगर उस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को कड़ाई से पालन किया जाए और बिना बेल के जो उसमें जो सजा का प्रावधान है कि आपको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को आप एक रेप की तरह देख सकते हैं, जिस प्रकार एक रेपिस्ट को बिना नोटिस उठाया जा सकता है, बिना किसी तरह के उसको जो है बेल नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से ये हमारी एक्ट भी है। तो उसी तरह का अगर इसको कठोरी तरह पालन किया जाए तो ऐसे लोगों की संख्या अपने आप घट जाएगी। इसमें टोटल सरकार का ही है और सुरक्षा की दृष्टि से उसको जो है कहीं ना कहीं जो है उसके साथ कंप्रोमाइज किया जा रहा है और उसका परिणाम हम चिकित्सकों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार सामने वाले की तरफ से भी आवेदन दिया गया है। जी जी, तो क्या लगता है कि कार्रवाई कब तक हो पाएगी? जी देखिए, हम तुरंत मैं आपसे बात हुई तो मैंने बताया था कि हम वहीं से ही आ रहे हैं और हमको तत्काल एक्शन का जो है उनका जो है दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाएगी करके हमको जो है आश्वासन देके हमको यहाँ पे भेजा गया है और हम उनके कार्य से संतुष्ट भी हैं और आशा करते हैं कि आज शाम रात उनकी गिरफ्तारी होगी। थैंक यू।